प्रेमचंद ने कथा लिखी थी प्रेमचंद ने, नाटक हमने दिया बना। काम बड़े दुस्साहस का था लेकिन साहस लिया जता। ज्ञानी श्रोता माफ करेंगे ज्ञानी श्रोता माफ करेंगे, करते विनती शीश नवाए। अनदेखी कर देना भाई गलती अगर कोई हो जाए, अनदेखी कर देना भाई अनदेखी कर देना भाई गलती अगर कोई हो जाए, अनदेखी कर देना भाई गलती अगर कोई हो जाए। कथा लिखी थी प्रेमचंद ने, नाटक हमने दिया बना। कथा लिखी थी प्रेमचंद ने, नाटक हमने दिया बना। कथा लिखी थी प्रेमचंद ने, नाटक हमने दिया बना। कथा लिखी थी प्रेमचंद ने, नाटक हमने दिया बना। मजिस्ट्रेट साहब बड़े घबराए हुए लगते हैं। एक क्षण बैठते हैं फिर उछलकर खड़े हो जाते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं, बार बार पैप जलाते हैं। भैया 5 मिनट में कोई 10 बार तो घड़ी देखी होगी। जरूर कोई तगड़ी खबर है। सवेरे 4:30 बजे बड़े पोस्ट मास्टर साहब खुद ही तार लेकर दौड़े दौड़े आए। तार का मजमून पढ़ते ही लड़खड़ा गए मजिस्ट्रेट साहब। मेम साहब ने अपने हाथों से ब्रांडी पिलाई, तब कहीं जाकर संभले। जरूर कोई तगड़ी खबर है। सवेरे 5 बजे से पहले पहले तो सब अफसरान के घर हरकारे दौड़ा दिए थे। बेचारे गनी चचा को इस बुखार की हालत में ही दौड़ा दिया। मैंने कहा भी, सब मैं चला जाता हूँ। नो, तुम्हारा इधर काम है, गो। वहीं टपट दिया। मैंने कहा भैया पारा चढ़ा हुआ, चुपचाप किनारे हो जाओ। और वैसे भी अफसर के अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी नहीं आना चाहिए। जरूर कोई तगड़ी खबर है। भाई मैंने तो सारा दिमाग दौड़ा लिया, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कुछ समझ में नहीं आता। जरूर कोई तगड़ी खबर होगी। एक बात पक्की है, जरूर कोई तगड़ी खबर है। अरे कोई तगड़ी खबर है जरूर है। अरे कोई तगड़ी खबर है जरूर है। वरना शहर बनारस का यूं मजिस्ट्रेट काहे घबराए। बोल बहे सब अफसरान को बंगले पर काहे बुलवाए। यही सोच के सारे आला अफसर सरपट दौड़े आए। जाने क्या आफत आई है, जाने क्या आफत आई है। सुबह सुबह क्यों लिया बुलाए, जाने क्या आफत आई है। अरे कोई तगड़ी खबर है जरूर 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 है। चक्कर क्या है भाई? क्या पता, रुक के मैं सिर्फ इतना लिखा था कि फौरन पहुंचिए, इमरजेंसी मीटिंग। हरकारे से बस इतना पता चल सका कि मुंह अंधेरे कोई खुफिया तार आया था। आपको पूछना चाहिए था क्या तार था। मैं तो पोस्ट मास्टर जनरल के घर से होता हुआ आ रहा हूँ। बहुत पूछा लेकिन पट्टे ने होठ से लिया है। भाई साहब आपको खरीदना नहीं आता, वरना पोस्ट मास्टर साहब से मुश्किल काम है क्या? मालूम करना। आपको तो कुछ खबर होगी पुलिस चीफ साहब। क्यों, मेरे क्या सुरखाव के पर लगे हैं? फिर भी कुछ तो पता होगा। रास्ते में खुफिया विभाग की चीफ 303 को जगाया। वो तो जैसे आसमान से गिरे, और जब उन्हें पता चला कि वो इस मीटिंग में इनवाइटेड ही नहीं है, तो हजरात के पसीने छूट गए। इंस्पेक्टर साहब कुछ भी कहिए, लेकिन जरूर कोई तगड़ी खबर है। अरे साहब ये नहीं जानता कि कोई तगड़ी खबर है, लेकिन अगर आपको मालूम है तो बताइए। भाई मैं तो पोस्ट मॉर्निंग मॉर्निंग जेंटलमैन, आप लोग बैठिए, तशरीफ रखिए। सब लोग आ गया है? जी सर, मैं तो आ गया हूँ। अरे यूं करिए, हम सभी आ गए। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्या मालूम किस किस को बुलाया गया है? 303 यहाँ नहीं है, उन्हें इनविटेशन ही नहीं भेजा गया। सर छोड़िए दूसरों को, हम तो बस इतना जानते हैं। गुड, वेरी गुड। आप लोग ध्यान से हमारा बात सुनिए। समस्या बहुत गंभीर है। हाँ, बहुत गंभीर। आज बहुत सुबह सवेरे हमें हिज एक्सीलेंसी हिंदुस्तान के वाइसरॉय साहब का एक टेलीग्राम मिला है। वाइसरॉय साहब का? मैंने क्या कहा था? आपने कुछ नहीं कहा था, चुप रहिए। साहब की बात सुनिए। मगर बात है बहुत हैरानी की। क्यों? इसमें हैरानी का क्या बात है? आफ्टर ऑल इन बनारस का मजिस्ट्रेट है। हिज एक्सीलेंसी से हमें इंस्ट्रक्शंस मिलता ही रहता है। यस सर, ये तो रोज की बात है सर। ओके, दैट्स इट। आप कम बोलिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात वह है कि हिज एक्सीलेंसी हिंदुस्तान का वाइस प्रेस साहब अगला हफ्ता एक दिन के दौरा के लिए बनारस आ रहा है। बनारस आ रहे? वाइसरॉय साहब आ रहे? क्या
कहा सर? तगड़ी खबर है भैया भाई की आफत। गुड, वेरी गुड। और हम ये देखकर बहुत खुश हैं कि आपने इस समाचार को इतना सीरियसली और गंभीरता से लिया है। हम चाहते हैं कि बड़े लाट बहादुर का ये दौरा एक ऐतिहासिक दौरा साबित हो और आप उनके धूमधाम इस तरक्के का कीजिए कि ये दौरा उनके लिए एक ऐतिहासिक दौरा बन जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि आप बारी बारी से हमको सजेशंस दें। ओके, इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स, इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स, इंस्पेक्टर ऑफ वर्क। व्हाट? ऑफिसर्स अटेंशन! हमको इंस्ट्रक्शंस चाहिए, बोलिए क्या किया जाए। इंस्पेक्टर वर्क। सर मैं अभी आया सर। अभी आया सर। नेक्स्ट। सर पानी। सर पानी और सर पानी। सर पंखा पंखा चलो। कोई पंखा चलो। अरे सुनो, मेरी जेब में दवाई होगी, वो मुझे सुंघा देना भाई। मेडिसिन लेकर आओ। पानी पानी। जो मेरी जान, मेरी डार्लिंग, कहाँ चली गई तुम? मेरा दिल भाई कोई थोड़ी सी ब्रांडी पिला दो। इनको कोई ब्रांडी पिलाओ। अरे सुनो, क्या हो गया? मेरी गाड़ी में से एक और पतलून मंगाओ जल्दी। व्हाट पतलून? देखिए, आप लोग अपने आप को कंट्रोल में रखिए, कंट्रोल में। हमको सजेशंस चाहिए, बोलिए क्या किया जाए। सर मेरा एक सजेशन है, क्यों ना हम शहर का ब्यूटिफिकेशन कर दे, पतली सड़कों को चौड़ा कर दे और चौड़ी सड़कों को पतला। सर खुद इतना मेरा मतलब है कि चौड़ी सड़कों को और चौड़ा कर दे। गुड सजेशन, मंजूर किया जाता है। इंस्पेक्टर ऑफ पार्क्स एंड गार्डन्स। सर मेरी राय में गंदी बस्तियों को हटाने का ये अच्छा मौका है। Okay. तमाम कच्ची बस्तियों को सपाट करके वहां हरा रोगन कर देना चाहिए। यू मीन ग्रीन पेंट? यस सर। अब देखिए ना सर, वाइसराय साहब 24 तारीख को आ रहे हैं, आज है 21। अब इतने कम समय में घास तो उगाई जा नहीं सकती, हरा पेंट कर देंगे तो वो इलाके दूर से हरे भरे बगावत जैसे नजर आएंगे। गुड, वेरी गुड, आपका सजेशन मंजूर किया जाता है। एक मिनट, इधर आइए जरा। देखिए, एक हमारा दूर का कजन है, दूर का रिश्तेदार, उनका पेंट बनाने का बहुत बड़ा फैक्ट्री है नेल्सन एंड जिकॉल पर। यस सर, मैं जानता हूँ उन्हें। हाँ, इधर आइए ना। तो आप सारा का सारा पेंट उनसे मंगवा सकता है। यस सर, जैसे आपकी मर्जी, आप मुझे उनका पता दे दीजिएगा बस। गुड, वेरी गुड, सो दैट्स सेटल्ड। थैंक यू। इंस्पेक्टर ऑफ शॉप्स एंड मार्केट्स। प्रेजेंट सर, हमें दुकानदारों और सौदागरों से ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि कम से कम वाइसराय साहब के दौरे वाले दिन वो अपनी दुकानों के पिछले दरवाजों से व्यापार ना करें, ताकि दुकानों के सामने भी कुछ चहल पहल नजर आए सर। गुड, वेरी गुड सजेशन, लेकिन उन लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उनके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है। नो सर। सारा का सारा काम सबकी सहमति से होना चाहिए। ऑफ कोर्स सर। आप एक काम कीजिए, Yes, sir. आप एक मीटिंग बुलवाइए, उसमें काला बाजार ट्रेडर्स फेडरेशन, चोर बाजार व्यापार मंडल एंड मिलावट संघ के प्रतिनिधियों को बुलाइए और सर्वसम्मति से फैसला लीजिए। हो जाएगा सर, हो जाएगा सर। थैंक यू। ओके, सो दैट्स इट। ओके, सर या इंस्पेक्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यस सर, हमें लाट बहादुर के स्वागत में नारे लगाने, झंडे हिलाने और फूल बरसाने के लिए 1 लाख लोगों की भीड़ जुटानी चाहिए सर। जुटाइए, जरूर जुटाइए, और आज से ही स्टेडियम उनके चार्ज में दे दीजिए। इंस्पेक्टर वर्क्स। यस सर। आप आज से ही अपना स्टेडियम उनके चार्ज में दे दीजिए। थैंक यू सर। ओके सर। मेरे काम में कोई गड़बड़ी हुई ना तो उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इंस्पेक्टर ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स। सर, या सर देशद्रोहियों, इनकलाबियों और दूसरे सरकार विरोधी गुटों में जो हमारा जासूस काम करता है। यू मीन सीक्रेट एजेंट 303? जी सर, सुना है आजकल बस उसका काम यूं समझिए कि कुछ ऐसा ही चल रहा है। यू थिंक सो? जी सर, इसलिए मेरा सजेशन ये है कि उसे ये हुक्म दिए जाए कि वाइसराय साहब जैसे ही इंडिया आते हैं उनके स्वागत में किसी भी तरह के खलल डाले जाने की सूचना वो हमें इन टाइम पर दे दें, ताकि सर हम वक्त रहते कोई जरूरी कदम उठा सकें। वेरी एस्ट्यूट ऑफ यू, आपने बहुत दूर का सोचा। आप एक काम कीजिए, आप सीक्रेट एजेंट 303 को ये काम खुद ही सौंपिए। जी सर। एंड इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। सर,
सर हमें तमाम भिखारियों, कोड़ियों और बेरोजगारों को 10 दिन के लिए शहर बदल कर देना चाहिए। गुड सजेशन मंजूर किया जाता है। सर अगर तमाम भिखारियों और बेरोजगारों को शहर बदर कर दिया तो मैं 1 लाख झंडे लगाओ, फूल बरसाओ, नारे लगाओ, कहाँ से लाऊंगा सर? पॉइंट सर, वेरी गुड। ही हैड सजेशन, कहां से लाएगा? सर मेरे पास एक सजेशन है। ओके, लेट्स हियर इट। सर इस काम के लिए हम शहर के तमाम चोरों, सर डकैतों, जेब कतरों, क्या बोल रहे हैं? 10 नंबरियों वगैरह को लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से वो लोग इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यू थिंक सो? अब देखिए ना सर, उनमें कितना डिसिप्लिन होता है और वैसे भी मेरे महकमे के तमाम अफसरों की उनसे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है। ओके, गुड सजेशन। लेकिन आपको क्या लगता है कि इतना सारा लोग एक साथ इस शहर में होगा? ऑफ कोर्स सर, होने तो चाहिए। और अगर कुछ कम पड़ते हैं तो हम पड़ोस के शहरों से 1-2 दिन के लिए इंपोर्ट करके मंगा सकते हैं। मैं अपने कलीग से बात करता हूँ। Good, so that's settled. And last but not the least, Inspector of Entertainment. सर मेरे पास तो बहुत सारे सुझाव हैं। I knew it. Let's hear all of them, boy. सर हिज एक्सीलेंसी के इस दौरे को एक सरकारी कार्यक्रम की तरह आयोजित करने के बजाय क्यों ना इसे हम एक त्योहार, जश्न की शक्ल दे दें। अ पीपल्स फेस्टिवल, जनता का त्योहार। सर मैंने इस उत्सव के लिए खूबसूरत सा नाम भी सोच रखा है। उस नाम में हिज एक्सीलेंसी से जुड़ने की, उन पर न्योछावर हो जाने की एक तड़प है। हम इस उत्सव को अपना उत्सव कहेंगे। आई एग्री सर। लेकिन सर इतना बड़ा उत्सव, अपना उत्सव, जिसमें जाहिर है कि हमारे आसपास के इलाके के आदिवासी भी आएंगे। जी हाँ, आएंगे ही। हाँ, आगे बोलिए। तो माफ कीजिएगा, इतना बड़ा उत्सव एक अकेले अफसर की बस का बात नहीं है सर। सर मेरा एक सुझाव है, क्यों ना हम बनारस शहर को 7 जोन से बांट दें और हम में से हर एक 7 अफसर एक जोन की जिम्मेदारी ले ले। गुड, आपका क्या ख्याल है? सर भोलेनाथ की कृपा से जैसा आपको ठीक लगे। सर मेरे पास कुछ और भी सुझाव है। तो फिर बोलिए ना, बोलने से तो काम आगे बढ़ेगा। बोलिए, बोलते क्यों नहीं? सर ये खुद ही रुक गए। मालूम नहीं सर क्यों रुक गए। ये आप पर आरोप है सर। Yes, आप sir. तो हमेशा हमारी हर बात मान लेते हैं सर। ऐसे मजिस्ट्रेट तो बड़े भाग्य से सर मिलते मैं हैं। बोलूं? फिर वही बात, बोलने से तो काम आगे बढ़ेगा। बोलिए। सर मेरा एक अनोखा आइडिया है। उस आइडिया की इजाद के लिए मुल्क के हिंदुस्तान के शासकों की आने वाली पीढ़ियां मुझे, सर आई मीन सर आपको, सर विलियम पार्किंसंस को याद करेगी सर। आगे बोलिए। सर वो आइडिया ये है कि मुल्क का हाकिम, आवाम पर राज करने वाला बादशाह, सर जब अपनी रियाय के सामने आए, उनके दरमियान से गुजरे तो वो एक जालिम, सर भ्रष्ट, स्वार्थी, कमीना शख्स ना लगे सर, ओह, ना लगे। ना लगे। Listen now, boys. बल्कि कोई जाना पहचाना, पुराना, परिचित, नजदीकी दोस्त लगे। एक ऐसा आदमी लगे जिस पर आप सहज ही भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल आपका अपना लगता है सर। But I don't understand. सर हमें भी कुछ समझ में नहीं आया। असंभव सर। सर समझने की कोई बात ही नहीं है। ये आदमी उल्लू है। हाजी उल्लू का पट्टा कहिए। उल्लू का पट्टा। सर यही तो मेरे आइडिया की खूबसूरती है कि वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। But this is ridiculous. बिल्कुल सर, हमारी भी समझ में नहीं आई। सर गधा है। सर सवाल ही बेकार था, कुछ समझने की बात ही नहीं है। ये आदमी, अरे तो पागल सुनिए। आदमी। बताइए। पागल आदमी। सर हिज एक्सीलेंसी जिस भी मोहल्ले से गुजरे, Okay. उसी मोहल्ले के माहौल और संस्कृति के मुताबिक उनका पहनावा और चाल ढाल बदलते थे। हर मोहल्ले में उनका एक नया रूप जलवा अफरोज। I see what you mean. Go on, go on. सर मिसाल के तौर पर जब वाइसरॉय साहब वामन टोले से गुजरे तो रेशम की धोती और खड़ाओं में एक्सीलेंट। सर ठाकुर बाड़े में सिर पर पगड़ी और हाथ में नंगी तलवार हो। Fabulous. सर अनाज मंडी में वो अचकन और टोपी पहने नजर आए। Fantabulous. मुसलमान मोहल्ले में शेरवानी और तुर्की टोपी पहने दिखाई दे। That's crazy. और सर जब रंडी बस्ती पहुंचे तो भीगे बदन पर मलमल का कुर्ता, गले में लाल रुमाल। Stupendous. सर ईसाई मोहल्ले में जालीदार बनियान और 4 खानेदार तहमत। सर बाकी बस्ती में चंगियत धोती। सर पंजाबी बस्ती में पट्टेदार कच्छा। कच्छा। अखाड़े में लाल लंगोट। सर नट बस्ती में रस्सी पर चलते हुए। रस्सी पर चलते हुए। जब विधवा आश्रम से गुजरे तो सफेद धोती में लिपटे। ओह, सफेद धोती में।
मंजूर किया जाता है। This man is a genius. Please give him a big round of applause. I said loudly, officers. जी सर। Loudly, officers. थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। सर हजरात, मेरे पास कुछ और भी सुझाव हैं। बोलिए ना, बोलिए, बताइए। सर, शाम को तवाइफों की एक रंगारंग महफिल सजाई जाए। ओके ओके। और सर रात को, ये रात को। सर शर्म आ रही है। नो नो, शर्माइए नहीं, बताइए रात सर को। मैं छोटा हूँ। सर रात को। Dear officers, आपका एक सजेशन मंजूर किया जाता है। आप आज से ही अपने अपने महकमे का काम शुरू करवाइए। हम आपको पर्सनली हर एक काम में सुपरवाइज करेगा। मीटिंग बर्खास्त किया जाता है। गुड डे एंड गुड लक ऑफिसर्स। गुड डे सर। गुड लक ऑफिसर्स। गुड डे सर। गुड डे सर। गुड डे ऑफिसर्स। गुड डे सर। गुड डे। गुड डे। इंस्पेक्टर। सर। Only inspector of entertainment, boys. Excuse me. Either of सर। देखिए, ये जो आपका लास्ट वाला सजेशन था, क्यों सर, पसंद नहीं आया आपको? नो नो नो, हमें बहुत पसंद आया। बट हम क्या चाहता था कि कैंडिडेट्स को ज़रा हम एक बार देख लेता, उनका सिलेक्शन कर लेता। आई मीन इट्स लाइक रिहर्सल, ड्रेस रिहर्सल। Certainly सर, आप जब कहें मैं चमेली जान को आपके कोठे पर आई मीन गुड डे सर। गुड डे सर। या सर मैं चमेली जान को ना आपके बंगले पर हाजिर कर दूंगा। नो 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 नो, बंगले पर आने का ज़रूरत नहीं है। हम खुद उधर जाएगा। हम कल शाम को जाएगा। सर 7 बजे। 7 बजे। सर अभी चलते हैं ना। नो अभी हम रात को जाएगा 10 बजे। 10 बजे। ओके सर। ओके। गुड डे सर। गुड डे सर। सर एक बैड न्यूज़ है सर। What bad news? सर हम पतली सड़कों को चौड़ा नहीं कर पा रहे हैं सर। क्यों? अब सर इन पतली सड़कों के दोनों तरफ छोटे छोटे मकान हैं। अब इन मकान को तो यूं भी गिरा देना चाहिए सर। और रहा सवाल सड़कें चौड़ी करने का, तो जब तक ये मकान नहीं गिरा दिए जाते तब तक हम सड़कें चौड़ी नहीं कर सकते सर। उसमें क्या प्रॉब्लम है? मकान गिरा दो। सर यही तो मुश्किल काम है। मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए हैं और वो हमें काम करने नहीं देंगे। अब सर आप हमें ऑर्डर दीजिए, हम पुलिस भेजते हैं, फिर देखते हैं कैसे काबू में नहीं आते। No, इस समय ये करना ठीक नहीं होगा। वाइसराय साहब के दौरे वाला दिन शहर में शांति नहीं चलेगा। हम कुछ और सोचेगा उसके लिए। सर एक और मुश्किल है सर। What मुश्किल? अब सर हम चौड़ी सड़कों को चौड़ा नहीं कर पा रहे हैं सर। What? अब यही कैसे हो गया? सर इन चौड़ी सड़कों के दोनों तरफ दुकानें हैं। Okay. अब उत्सव की खुशी में दुकानदारों ने अपनी दुकानें और आगे तक बढ़ा ली है और ये लोग भी इकट्ठा हो गए हैं सर और हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं सर।
तो तुम बड़े बड़े सेठ साहूकारों का बात कर रहा है। Yes, sir, लेकिन yes, sir. उनको छेड़ने के लिए तुमने किसके कहा था? That was not my orders. सर कच्ची बस्तियों का भी कुछ ऐसा ही किस्सा है। कैसा किस्सा? वो लोग बलवा करने पे तुले हैं। What बलवा? सर वो जो ग्रीन पेंट करने वाले थे वो खराब हो जाएगा सर, अब देख लो। इतना सारे ग्रीन पेंट का क्या होगा? सर वापस करना पड़ेगा वरना। ना खराब होगा ना वापस होगा। हम उसको अपने गोडाउन में रखेगा, आप उसको हमारे गोडाउन में रखवाइए, हम उसके लिए कुछ और सोचेगा। जी सर। सर पड़ोसी शहरों से चोर डकैतों की टुकड़े आनी शुरू हो गई हैं। हमने उन्हें पुलिस लाइंस में ठहराया सर। थैंक गॉड। देखिए उनका अच्छी तरह से खातिरदारी कीजिए। जी सर। ओके ओके जाइए। ओके थैंक यू सर। सर हमने तमाम भिखारियों, कोड़ियों और बेरोजगारों को गंगा पार हाँक दिया। गुड, वेरी गुड। जरा आप पैरा और कड़ा करवा दीजिए, कहीं वो लोग दोबारा से ना भाग जाए। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस नाव में हमने उन्हें गंगा पार हाँका वो वजन ज्यादा होने की वजह से बीच गंगा में डूब गई। वेरी गुड, सर दुकानदार दौरे के दिन सामने के दरवाजों से व्यापार करने को राजी हो गए हैं। बट सर एक प्रॉब्लम है। व्हाट प्रॉब्लम? सर दाम पिछली दरवाजों वाले ही रखना चाहते हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? वाइसराय साहब दुकान के पीछे जाके दाम थोड़ी ना पूछेगा। रहने दो। ये तो है सर। हाँ। लेकिन सर एक और प्रॉब्लम है। व्हाट प्रॉब्लम? कुछ दुकानदार ये जरूर कह रहे हैं कि दौरे के दिन वो अपनी दुकानें खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, इसमें उन्हें शक है। व्हाट शक? ये सब क्या हो रहा है? दुकानदार ठीक कह रहे हैं सरकार, इनमें कोई शक की बात ना है। देखा हुजूर मैंने क्या कहा था। ऐ औरत, तुम क्या रबिश बोलते हो? इधर आओ, इधर आओ। हुजूर चाहे मार डालो चाहे काट डालो, दुकान तो उस दिन ना खुलेगी, नाक ना कटवाऊंगी। हाँ, आलू ले लो, गोभी ले लो, टमाटर ले लो। व्हाट इज दिस रबिश? नाक नहीं कटवाएगा, आलू टमाटर? व्हाट? सर मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। व्हाट दाल में काला? सर अब तो मुझे भी कुछ शक हो रहा है। व्हाट शक? सर जब मैं स्वागत द्वार लगवा रहा था तो पहले तो मैंने बढ़ाई, मिस्त्री, पंडाल बनाने वाले सारे मजदूर जुटा लिए। ओके। भाव भी तय कर लिया सर। ओके। काम भी शुरू कर दिया। लेकिन देखता हूँ कि वक्त से पहले एक आदमी ने मुझसे खाने की छुट्टी मांगी। ओके। खैर मैंने वो मंजूर कर दी। ओके। तुम इतना बड़ा खबर मत सुनाओ, ये बताओ कि तुमको शक क्या होता है? हाँ। तो सर मैं कह रहा था कि मैंने उस आदमी को खाने की छुट्टी दी, हाँ। मगर देखता हूँ कि उसके पीछे पीछे सारे मजदूर और कारीगर निकल पड़े। मैंने कहा चलो ठीक है। आई ब्लडी, तुम इतना बड़ा हमें गेम मत समझाओ, ये बताओ कि तुम्हें शक क्या होता है? व्हाट डू यू सस्पेक्ट? हाँ तो सर मैंने कहा कि हाँ अब जल्दी गए हैं तो जल्दी आ भी जाएंगे, आखिर ठेके का मामला है। लेकिन सर देखता हूँ कि वो अभी तक वापस नहीं आए। अभी तक वापस नहीं आया तो उनको बुलवाइए ना। अब सर यही तो मुझे शक हो रहा है। और यही तो हम तुमसे 3 घंटा तक पूछता है कि तुम्हारा शक, तुम्हें क्या शक होता है? सर मुझे शक होता है कि वो अपना भाव डबल करवाना चाहते हैं। तो कर दो, भाव डबल ट्रिपल कर दो। ठीक है सर, जैसे वो काम पर लौटे मैं उनके भाव डबल कर दूंगा। व्हाट? वो लोग अभी तक काम पे वापस नहीं आया? जी सर। तो उनको बुलवाइए ना। अब सर मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? ना जाने कहाँ बैठ के खाना खा रहे होंगे। वे इतना देर तक खाना कौन खाता है? जी सर वही तो मैं सोच रहा हूँ कितनी देर तक खाना कौन खाता है, वही तो मुझे शक हो रहा है सर। अरे क्या शक होता है? इतनी देर तक खाना कौन खाता है सर? वेयर इज सीक्रेट एजेंट 303? सर सीक्रेट एजेंट 303 को राजनीतिक हलकों में फिर से सक्रिय कर दिया गया है। भाई तुम एक ही बात हमको कितनी बार बताएगा? सीक्रेट एजेंट 303 को बोलो कि अपना नाक उलग कान सब तेज रखे। जी सर। सर आराम से। सर मैं बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। जल्दी बताओ, हम आज सुबह से एक भी अच्छा खबर नहीं सुना। सर हाँ। चमेली चांद के सिर का दर्द ठीक हो गया सर। सर चले? यस। डियर ऑफिसर्स, यस सर। आप लोग अपने अपने महत्व काम ऐसे ही करते रहिए और थोड़ा तेज रहिए। हम आपसे दोबारा मीटिंग करेंगे। पुलिस चीफ साहब, सुना आपने मजिस्ट्रेट साहब का हुक्म? ये मेरे महकमे का काम नहीं है, और वैसे भी साहब ने हमें एक्शन लेने से बिल्कुल मना किया है। अरे पर आपके महकमे का काम नहीं है तो मुझे क्या पड़ी है मुसीबत मोल लेने की? और वैसे भी खुफिया पुलिस का काम मेरी जिम्मेदारी तो बिल्कुल भी नहीं है, समझे? लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि शहर में कुछ ना कुछ गड़बड़ फैल जरूर रही हाँ है। तो जाइए ना शहर की गलियों में, ढूंढिए गड़बड़ क्या है, जाइए। मुझे क्या गरज? देखो अरे सबसे अच्छा ये है कि घर चलकर आराम करें और खबर के आने का इंतजार करें। और नहीं तो क्या, अगर सचमुच कोई गड़बड़ होगी
तो उसकी खबर सभा में सभी को हो ही जाएगी। क्यों परेशानी क्यों लेनी? चलो ठीक है। चांदनी की चमक भी वही, घटा भी वही, दिल का दर्द वही, दर्द की दवा भी वही, संभाल लेती है अक्सर मुआमला भी वही। दिलों में है वो पसंद जुस्तजू, चमेली जान, चमेली जान, चमेली जान, चमेली जान, चमेली जान, चमेली जान, चमेली जान। उन्हीं में जज्बाए जमहूर का फरमा है, उन्हीं में कौम की उल्फत का रंग गहरा है, तमाम अहले सियासत का उनको सजदा है, करेगी जख्म सभी के रफू चमेली जान, 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 चमेली जान। हमारा शहर का है आबड़ू, चमेली जा। आदाब हुजूर। चमेली जान, तुमको यकीन है बड़ा लाट साहब खुश तो हो जाएगा ना? जी हाँ सरकार, मुझे पूरा यकीन है। जो लेकिन फिर भी ना हमारे दिल में ना कुछ कुछ होता है। हाय अल्लाह ना करे कि आपका फूल जैसा दिल कूच कर जाए। आप बेकार परेशान होते हैं। आखिर आपने बड़े लाट को खुश करने में कौन सी कसर छोड़ी है? आप इत्मीनान रखें हुजूर। तुम्हें पक्का यकीन है कि बड़ा लाट बहादुर खुश हो जाएगा? जी हाँ सरकार, मुझे पूरा यकीन है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? चमेली जान, जो बड़ा लाट साहब खुश हो गया ना, तो हो सकता है कि हमको दिल्ली बुला ले, हमें मजिस्ट्रेट बना दे, चीफ मजिस्ट्रेट बना दे। और जो हम चीफ मजिस्ट्रेट बन गया ना, फिर हम तुमको दिल्ली बुला लेगा। हाय सच्ची? तुम हमको ऐसे ऐसे मत देखा करो, हमारे दिल में ना कुछ कुछ होता है। कौन है? हम हम कौन? अरे कह दिया ना हम, बस दरवाजा खोलो। हम हो या कोई और, चाहे लाट साहब ही क्यों ना हो, इस वक्त हम दरवाजा नहीं खोल सकती। मजिस्ट्रेट साहब तुम्हारे साथ है क्या? नहीं, यहाँ कोई नहीं है। अरे कोई नहीं है तो फिर दरवाजा क्यों नहीं खोल सकती? मेरी मर्जी। मेरी जान, मैं हूँ 303, अब तो दरवाजा खोल दो। 303? ये अपना ही आदमी है, दरवाजा खोलो जरा। कितनी देर लगा दी दरवाजा खोल। तुमको इस वक्त इधर आने के लिए कौन बोला? सर वो मुझे इंस्पेक्टर ऑफ एंटरटेनमेंट ने बताया। इंस्पेक्टर ऑफ एंटरटेनमेंट किधर है? वो उसको हाजिर करो। वो तो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही आपके पास आ जाऊं। सोचा? तुमने सोचा? तुम्हारा इतना हिम्मत? सर आपके आराम में खलल डालने के लिए माफी चाहता हूं। आराम आराम तो हराम है। हम इतना जरूरी काम के लिए आया था, तुमने वो भी खराब कर दिया। सर- How dare you! सर मैं माफी चाहता हूँ, आई रियली सॉरी। इजाजत हो तो आपके बंगले पर हाजिर No, हो no, no, बंगला पर आने का जरूरत नहीं है। अभी के अभी बताओ कि इधर क्यों आया? सर आप ही ने कहा था। What कहा था? सर खबर ही ये मिली थी What खबर? कि आप यहाँ हैं। Oh, अच्छा, तो तुम हमारे पीछे हमारा जासूसी करता है? यस सर। नो सर। तो फिर बोलो, इतनी देर से चुप क्यों खड़ा है? इधर क्यों आया? बात सिर्फ इतनी सी थी कि आप यहाँ हैं तो मैं यहाँ चला आया। मुझे इंस्पेक्टर ऑफ एंटरटेनमेंट ने बताया कि आप यहाँ हैं। इंस्पेक्टर ऑफ एंटरटेनमेंट, उससे तो हम बाद में निपटेगा, पहले तुम बताओ कि इधर क्यों आया? मुझे लगा अगर इस वक्त यहाँ पर आके आपसे मिलूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। वो ठीक रहेगा। ए तुम बोलता क्यों नहीं?
सर क्या हुआ? सर वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। नहीं अभी बताइए। ओ यस, अभी बताइए। सर मैंने पता लगाया है कि शहर में जनता के बीच में क्या चल रहा है। ओह, हाँ। तुम शहर के बीच का गड़बड़ी का पता लगा कर आए। Yes, वो sir. तो हम तुमको खुद तैनात किया था पता चलाने के लिए। जल्दी बोलो, इधर क्यों आया? यही तो मैं अर्ज कर रहा था। व्हाट अर्ज कर? शमिली जान, हमारा कपड़ा किधर गया? ए, कौन है? Oh my God! ये क्या कर रहा है? रुको, हमारा कोट देते जाओ। आप क्या कर रहे हैं अब ये? मैं अपने कपड़े उतार लूं जरा। सर आप पहन लीजिए। हमें नहीं पता था। तुम चमेली जान को पहले से जानता है? जी सर, ये तो मेरा पेशा है। व्हाट पेशा? सर मतलब ये है कि पूरे शहर की खबर रखता हूँ। हाँ। खबर रखनी भी पड़ती है। और फिर तवायफ और जासूस का तो सर चोली दामन का साथ है सर। चवली? सर मेरा मतलब है कि तवायफों के मोहल्ले से मैं बहुत सी काम की खबरें मिलती हैं सर। अच्छा, हाँ। चमेली जान, हमें नहीं पता था तुम भी जासूस है। हाय अल्लाह ना करे। आप जल्दी बताओ, क्या खबर है? कोई बुरा खबर है? सर जी सर, क्या खबर? सर सत्यानाश हो गया। व्हाट सत्यानाश? सर क्या कराया, सब चौपट हो गया सर। व्हाट चौपट? सर यूं समझ लीजिए कि बना बनाया सारा खेल बिगड़ गया। सीक्रेट एजेंट 303। यस सर। रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट कर। यस सर। सर आप सुन नहीं पाएंगे सर। सीक्रेट एजेंट 303 1 2 3 रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट कर। हुजूर, सत्याग्रह की खबर होगी और क्या हो सकता है? सत्याग्रह? शहर के सब राजनीतिक नेताओं ने मिलकर फैसला किया है कि जिस दिन वॉइसरॉय साहब शहर में तशरीफ लाएंगे ना, तो उस दिन हड़ताल होगी। हड़ताल? हम सब लड़कियां भी सोच रही थी कि हम भी उस दिन हड़ताल मनाएं क्या, पर जब आपने खुद वॉइसरॉय साहब को खुश करने का काम सौंपा ना, तो हमने अपना इरादा बदल दिया। हुजूर उठिए ना, हुजूर उठिए। सर हिज एक्सीलेंसी ओएसओ साहब के दौरे वाले दिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने, देशद्रोहियों, इनकलाबियों ने पूरे शहर में हड़ताल करने का फैसला किया है। सुबह सवेरे पूरे शहर में हड़ताल का ऐलान कर दिया जाएगा। दौरे वाले दिन बाजार और मंडियां बंद करवाई जाएंगी। दफ्तर, फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज के रिक्शे, तांगे, बस तक घोड़ा गाड़ी। देखते नहीं लाट का क्या हाल हो गया है। अब जाइए, आला अफसरान को खबर कीजिए। इस वक्त? जी, और कब जाइएगा? अभी जाइए। बहुत अच्छा, तो फिर मैं चलूं? जी। लेकिन साहब की तबीयत? उसकी आप फिक्र ना करें, आखिर हम किस मर्ज की दवा है। सर खा लिया, लाट ठीक उठेंगे है। तो आपको देखकर फिर उनका दिल कूच कर जाएगा। बस इतनी सी बात और कह दूं। अब क्या? मैं चलता हूँ चमेली जान। जी बोलिए। चमेली जान, मुझे भूल मत जाना। आपको कौन भूल सकता है भला? आपको भूल जाना कोई आसान बात नहीं है। बस यही सुनना चाहता था मैं। खुदा हाफिज। ध्यान रखना अपना। गॉड ब्लेस यू। हुजूर गिले 303? हुजूर वो तो गया। किधर गया? हुजूर अपने घर गया। इधर आओ, इधर आओ, थोड़ा क्लोज आओ। देखो चमेली जान, कुछ भी हो जाए तुम उस दिन हड़ताल नहीं करेगा, हमको प्रॉमिस करो। हुजूर आपको जबान दी है। नाउ अभी कहाँ जबान दी है? जबान दो। तो लीजिए। अब हमें इत्मीनान हो गया, अब हम भी तुम्हारे यहाँ रोज आएगा, हमको भी तुमको जबान देना है। यस, आप लोग इतनी रात को इधर? सर मैंने बुलाया है हुजूर। चमेली जान, तुमने इतना सारा आदमी एक साथ वॉइसरॉय साहब को आने में कुछ 3 दिन रह गए। आप लोगों के पास वक्त बहुत कम है। चमेली जान ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर, वक्त बहुत कम रह गया है। क्या किया जाए यार? एनी सजेशंस बॉयज? सर क्या पूछ रहे हैं?
जायदाद जब्ती की धमकी दे दीजिए, जेल में डालने की धमकी दीजिए। एक्सेंट ए जायदाद धमकी का धमकी दे दो, जेल में डालने का धमकी दे दो। लाइसेंस कैंसिल करवा दीजिए। कैंसिल करवा दो लाइसेंस। सदियों की दबाई हुई दौलत छीन ली जाएगी सर। व्हाट सदियों का व्हाट दबाया? मनी सर। ओह सदियों का दबाया वो दौलत छीन ले जाएगा। ओके सर स्कूल फैक्ट्रियाँ वगैरह। नो नो नो, हमको स्कूल कॉलेज फैक्ट्री का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बाजार उस दिन खुलना चाहिए, दैट्स इट। गुड ऑफिसर्स, थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय। हुजूर आइए बैठिए। नो चमेली जान, अब हम भी जाएगा। इस वक्त कहाँ जाइएगा, यहीं रुक जाइए हुजूर। नो नो, आज हम बहुत ज़्यादा वर्रिड हैं। हम कल बाजार का पता लगा कर आएगा और फिर तुम्हारे यहाँ 10 बजे आएगा। हमने तुमको ज़ुबान दिया था, है ना? जैसी आपकी मर्जी हुजूर। ओके चमेली जान, बाय बाय। बाय बाय डार्लिंग। हुजूर, ओके आप चाहे कुछ भी करके देख लीजिए, हड़ताल को आप रोक नहीं पाएंगे। यस, मैं हड़ताल को व्हाट? हो जाए बस वो हालत बड़े लाट की, कोई बुरा संदेशा पाए, बस वो हालत बड़े लाट की, कोई बुरा संदेशा पाए। देख बिगड़ता बना बनाया काम गया ऐसे घबराए, देख बिगड़ता बना बनाया काम गया ऐसे घबराए। मरते जैसा धर धर कांपे एक सांस आए एक जाए, मरते जैसा धर धर कांपे एक सांस आए एक जाए। मगर खून का अफसर शाही बैठा फौरन समझाए, मगर खून का अफसर शाही बैठा फौरन समझाए। अफसरान को सख्ती करने का आदेश दिया पकड़ाए, अफसरान को सख्ती करने का आदेश दिया पकड़ाए। सख्ती की सुनकर अफवाहें व्यापारी ऐसे घबराए, सख्ती की सुनकर अफवाहें व्यापारी ऐसे घबराए। डेलीगेशन लेकर फौरन कोतवाल से मिलने आए, डेलीगेशन लेकर फौरन कोतवाल से मिलने आए। पाँव पकड़ कर बोले आका मत करना ऐसा अन्याय, पाँव पकड़ कर बोले आका मत करना ऐसा अन्याय। हम तेरे राजा के सेवक, हमें क्यों ये आफत आए, हम तेरे राजा के सेवक, हमें क्यों ये आफत आए। लेबले को देख सांप की सिट मिट्टी हो जाए, लेबले को देख सांप की सिट मिट्टी हो जाए। प्रणाम राजा जी। गुड मॉर्निंग सर विलियम। अस्सलाम वालेकुम खान बहादुर। हाउ डू यू डू पार्किंसन साहब? आप लोग बैठिए, तशरीफ रखिए। वेरी बैडली इंडीड। हमने सब कुछ सोच के देख लिया, हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हम ये हड़ताल नहीं रुकवा पा रहा है। हमको तो लगता है कि ये हड़ताल हम तीनों को ले डूबेगा। ऐसा ना कहे पार्किंसन साहब, ये महज आपके ही नहीं बल्कि हमारे राजघराने की नाक का भी सवाल है। देखिए आप ये बताइए कि क्या किया जाए। हमने सब कुछ करके देख लिया। Any suggestions? पार्किंसन साहब, सत्याग्रह का एक ही जवाब हो सकता है, धर्माग्रह। धर्माग्रह? जी हाँ, धर्माग्रह। यदि कोई ऐसा साधु संत या पंडित जिसकी पूरा शहर इज्जत करता हो, यह ऐलान कर दे कि यदि ये हड़ताल हुई तो वो अपनी जान दे देगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजद्रोहियों के इस सैलाब का मुंह मोड़ा जा सकता है। वल्लाह राजा साहब, वल्लाह क्या तरकीब सोची है आप। बट ऐसा आदमी कौन होगा, हम तीनों को मिलकर सोचना पड़ेगा। ओके बेशक, हम सोचता है, आप भी सोचो। पंडित मोटेराम शास्त्री। बस बस, पंडित मोटेराम शास्त्री मजिस्ट्रेट साहब पढ़ा लिखा है, धर्म कर्म से रहता है, विद्वान है। अगर वो हमारे हाथ आ जाए तो बाजी पक्की हमारी, समझो। गुड। ऐ कौन है? पंडित मोटेराम घर के बाहर जाकर बोलो कि साहब ने बुलवाया है। ओके? बात तुम्हारे हैं पोबारे, मोटेराम 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 मोटेराम
पंडित जी, ओ पंडित जी। हमें किसी ने पुकारा? पूजा में ध्यान दो, किसी ने नहीं पुकारा, तुम्हारे कान बज रहे हैं। हमने खुद सुना भाई, किसी ने हमें 3 बार पुकारा। तुम्हारा वहम है। पंडित जी। देखा, हमने कहा था ना। कौन है? पायलागू शास्त्राणी जी, हम हैं चंदा धोबी। चुकता मांगने आया है, 3 दिन से चक्कर लगा रहा है। कह दो पूजा में व्यस्त है। अरे ये कोई आने का वक्त है? मालूम नहीं पंडित जी पूजा करते हैं इस बेला। तो आप भी चुका दो ना, कितनी बार आएंगे 2 रुपये खातिर? अब पंडित जी पूजा से उठेंगे तभी देखेंगे, जब बाद में आई हो। ठीक है, हम बैठे हैं भाई, आज तो हम लेकर ही जाएंगे। अरे कह दिया ना बाद में आई हो। मालूम नहीं पंडित जी को सूर्य पूजा में पूरे 4 घंटे लगते हैं। पंडित जी की पूजा ना हुई, नौटंकी का खेला हो गया। क्या कहा मुर्दार? देखा, इन लोगों की भी गज पर जबान निकल आई है। ऊंच नीच सब भूल गए कमीने। दुआ दो महात्मा गांधी को, उनका बस चला तो हमसे इनके कपड़े धुलवाएंगे। मेरी लाश पर। पंडित जी घर पर है? शास्त्री जी घर पर है? अरे मोटेराम यही रहता है क्या? सुन रहे हो इस धूल की बातचीत? अरे तो धोबी ना हुआ, हमारा आका हो गया। बात करने का ढंग ही नहीं आता कम बखत को। मैं भी तेरी खबर लेती हूँ कमीने, बाजी कहीं के। छोटा मुंह बड़ी बात। अब हम क्या इतने गिर गए हैं कि इन जैसों की तू तड़ाक बर्दाश्त करेंगे? भगवान क्यों आप इसे बाहर पूछे? ये चंदा धोबी की आवाज हरगिज नहीं लगती। हमें तो साफ साफ 2 आवाजें सुनाई देती, वो भी बिल्कुल नई आवाजें। क्या पता कोई जजमान हो। जजमान तुमसे तू तड़ाक करेगा? हाँ ये भी है, तो बस तू चुप रहियो और द्वार हरगिज मत खोलियो। यार ये मोटेराम का घर नहीं मालूम होता। अरे यही घर है, दूसरा हो ही नहीं सकता। मैं तो कहाँ गया यार, यहाँ और खड़े रहे तो उस औरत के हाथ से चुटिया जरूर खाएंगे। मोटेराम को साथ न ले गए तो सांप की डांट खाएंगे। नौकरी से अलग हाथों बैठेंगे। देखा नहीं सांप कितने परेशान थे। लेकिन ये औरत तो डायन मालूम होती है, डायन। तभी तो कहता हूँ यही मोटेराम का घर है। देख ये औरत जरूर कोई डायन है, क्योंकि उसकी पत्नी है। न जाने तू क्या कह रहा है। तू एक काम कर, दोबारा पुकार तो। नहीं भैया, मेरी हिम्मत नहीं होती। एक काम करते हैं, हाँ पहले किसी से पूछ लेते कि ये किसका घर है। हाँ ये ठीक रहेगा, पूछ ले। अबे ओ जरा बताएगा ये किसका घर है? मैं तो पंडित जी से अपने पैसे मांगने आया हूँ, बाहर आए तो तकाजा करूं। बस तो यही घर है। अरे पंडित जी घर पर है क्या भाई? नहीं है भाई। अरे घर ही में है। लगता है कहीं बाहर गए हैं। भीतर है, भीतर। अरे मोटेराम बाहर गए हैं क्या? पंडित जी मर गए पंडित जी, गला मत फाड़ो। अरे तुम भी कमाल करती हो। अरे जानती हो तुमने अभी क्या कह दिया? अरे ऐसे कैसे मर जाएंगे पंडित जी? अरे हम बड़े लाट साहब के पास से आए हैं और मोटेराम को लेकर ही जाएंगे। कह रहा है क्या बे? ना नहीं कह तो दिया पंडित जी घर पर नहीं है। सुना तो था पर हमें शक है। सच्चे बच्चे। हम पूछते आखिर कहाँ गए हैं मोटेराम जी? हम भी वही जाएंगे। हन्नू गए हैं, चले जाओ। अजी तुमने सुना नहीं क्या? क्या नहीं सुना? लाट साहब के पास से आए हैं। क्यों भाई, तुम लाट साहब के पास से आए हो क्या? साला खुद तो बहरा है और दूसरों को बहरा कहता है। क्यों भाई जवाब क्यों नहीं देते? अरे मैं पंडित मोटेराम शास्त्री बोल रहा हूँ। बड़े लाट साहब ने आपको बुलावा भेजा है। बड़े लाट ने हमें बुलावा भेजा है? पूजा तो पूरी कर लो। तुम भी कमाल करती हो। बड़े लाट का खास आदमी आया है। तो क्या हुआ, कोई यमदूत तो है नहीं। अरे पहला पंडित जी। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। कहो सब कुशल मंगल तो है? लाट साहब ने आपको सलाम भेजा है महाराज। लाट साहब ने सलाम भेजा? हाँ। कुछ बताया नहीं क्या बात है? जी पंडित जी ये तो बताया नहीं, बस इतना कहा कि मोटेराम जी जहाँ मिले फौरन साथ ले आओ। अरे सुनती हो, बड़े लाट ने हमें लिवाने को हरकारा भेजा है। कुछ बताया नहीं कि क्या बात है? नहीं महाराज, वैसे राजा लालचंद और खान बहादुर महबूब अली भी आपकी वहाँ राह देख रहे हैं। राजा जी और खान बहादुर भी? हाँ जी। आज चंद्रमा कुछ बली मालूम होते हैं। अवश्य ही कोई बड़ा अनुष्ठान होगा। हाँ, वायसराय साहब आ रहे हैं ना, उन्हीं से मिलवाना चाहते होंगे। चलो बस मैं जरा अपने कपड़े ले लूं। अरे सुनती हो, वो कपड़े देना खास मौकों वाले। वो भी निकाल देती हूँ, लेकिन पहले बैठ के भोजन कर दो, ना जाने कब लौटने का अवसर मिले। हमें तो तुम्हारी बुद्धि पर तरस आता है कभी कभी। यहाँ बड़े लाट ने हमें लिवाने को हरकारा भेजा है और तुम कह रही हो पहले बैठकर हम 1 घंटा भोजन करें। कमाल मेरा क्या करती है, जब भूख के वक्त पेट में चूहे उछलना शुरू करेंगे ना तब पता चलेगा। मूर्ख,
लाट को क्या दावती समझ रखा है? भोजन के समय बुला रहे हैं तो क्या भोजन का प्रबंध नहीं किया होगा? और पूजा जो अधूरी छूट गई? मैं कहता हूं भाड़ में गई तू, चूल्हे में गई तेरी पूजा। चलो जी। पंडित जी मेरे 2 रुपल्ली तो देते जाइए। पिछले 2 महीने आलू से के पट्टे। यहाँ बड़े लाट ने हमें लिवाने को हरकारा भेजा है ताकि हम वायसराय साहब के साथ बैठकर भोजन कर सके, और तुझे अपने 2 रुपल्ली के आगे पीछे कुछ सूझता ही नहीं है। तो देखा ही नहीं देते थे, पिछले 2 महीने से टाल मटोल कर रहे हैं। अरे हमें लाट साहब के यहाँ से लौट तो आने दे, फिर ले लीजिए अपने 2 रुपए। जी छुट्टा कहीं का लाट साहब का मतलब समझता है? जी अभी तो हम ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पंडित जी किसे कहते हैं। हाँ मैं तुझे बताती हूँ पंडित जी किसे कहते हैं। आइए पंडित जी आइए। गुड मॉर्निंग लाट साहब। गुड, सब कुछ गुड, सब गुड। गुड गुड। कहिए पंडित जी मिजाज तो अच्छे हैं, वरना आप नुमाइश में रखने के काबिल आदमी हैं। आपका वजन 10 मन से कम ना होगा। एक मन इल्म के लिए 10 मन अक्ल की जरूरत होती है, तो इस कायदे से 1 मन अक्ल के लिए 10 मन का वजन भी तो जरूरी है, नहीं तो उसका बोझ कौन उठाएगा। साइंस ने भी प्रूफ कर दिया है कि विजडम खाली ब्रेन में नहीं रहता। जी बेशक भाई, बुद्धि तो एक तरह का नजला है, जब दिमाग में नहीं समाता तो जिस्म में आ जाता है। भाई हमने तो बुजुर्गों की जुबान ही सुना है कि मोटे आदमी अक्ल के दुश्मन होते हैं। आपका हिसाब कमजोर था साहब, नहीं तो इतनी समझ में आपकी बात तो जरूर आती कि जब अक्ल और जिस्म में 1 और 1 की निस्बत है तो जितना मोटा आदमी होगा उतना ही ज्यादा उसकी अक्ल का वजन भी तो होगा। मतलब कि जितना मोटा आदमी उतना मोटी उसकी अक्ल। यानी आदमी मोटा अक्ल मोटा। अब मोटी अकल के बदौलत राज दरबार में पूछ होती हो तो पतली अकल लेकर क्या करना। बेशक भाई, मोटे राम को अपनी अहमियत का अंदाजा बखूबी है। किसी ने बरजस्ता कहा है कि तुम्हारे नाम से काशी का इतना बोलबाला है, इतना बोलबाला है कि मोटे राम की महिमा का चारों सू उजाला है। हियर पंडित जी हियर। शहर के सेठ और बनिए तुम्हें भगवान मानते हैं, तुम्हारी पैलगी करने के लिए सब बेचैन रहते हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि हमें यहाँ क्यों बुलाया? वायसराय साहब के आने की खबर तो आपने सुनी होगी। हाँ सुनी है, और हम तो बहुत खुश हैं, और स्वागत में हम भी शामिल होंगे। और शहर की समस्या भी आपके सामने है। कौन सी समस्या? क्यों हड़ताल की खबर आप तक नहीं पहुंची क्या? ये सब तो कुछ गिने चुने उपद्रवियों का काम है। हाँ सुनी है। फिर आप चाहें तो ये हड़ताल रुकवा सकते हैं। शास्त्री जी बस यूं समझ लीजिए कि आपका भविष्य अब आप ही के हाथ में है। शायद ही किसी खुश नसीब को खुद अपनी किस्मत का फैसला करने का ऐसा मौका कभी मिला होगा। देखिए ज्यादा कुछ तो मैं कहूंगा नहीं, अलबत्ता ये तय जरूर है कि अगर आपने ये हड़ताल रुकवा दी तो मजिस्ट्रेट साहब आपको मालामाल कर देंगे। जीते जी आपको किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं होगी। And that's what I call an Englishman's word. बस अब ऐसा व्रत ठानो कि शहर के सारे लोग थर्रा उठे, ऐसा प्रचंड अनुष्ठान करो कि उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचे। अपने धर्माग्रह के मुकद्दर से इन सत्याग्रहियों का कच्चा घड़ा चूर चूर कर दो मोटेराम जी। ये तो कोई ऐसा कठिन काम मालूम नहीं होता खान बहादुर। अगर मैं चाहूं तो चलती हवा को रोक दूं, ठहरी को चला दूं, सूखे में बाढ़ कर दूं, मैं सैलाब सुखा दूं, पत्थर को आब कर दूं, मैं पानी को जला दूं,
मुर्दे में जान फूंक दूं, चट्टान गला दूं। अरे ये सब तो कुछ मामूली बातें हैं। अगर मैं चाहूं तो गेहूं के गिरते दाम को फिर से बढ़ा दूं, सोने के दाम काट दूं, चांदी के बढ़ा दूं। ये अंग्रेजी पढ़े लिखे कुछ महानुभाव समझते हैं कि जो काम ये कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता, पर इन्हें गुप्त विद्या और तंत्र शास्त्र का ज्ञान कहा। ये सब तो गुप्त विद्या और तंत्र शास्त्र की बातें हैं। हमें तो खुद आपके इस प्रताप की खबर आज तक ना थी। साहब, मैं गुप्त धन का पता लगा सकता हूं, पितरों को बुला सकता हूं, केवल गुण ग्राहक चाहिए। संसार में गुणियों का अभाव नहीं है, गुणज्ञों का अभाव है। गुण ना हिरानो, गुण ग्राहक हिरानो रे। अब भला इस अनुष्ठान के लिए आपको क्या भेंट करना होगा? जो कुछ आपकी इच्छा हो। कुछ बतला सकते हैं कौन सा अनुष्ठान होगा? अनशन व्रत के साथ मंत्रों का जाप होगा। अगर पूरे शहर में खलबली न मचा दूं तो पंडित मोटे राम शास्त्री नाम। तो फिर कब से? अभी से हो सकता है। केवल देवताओं के आवाहन के निमित्त कुछ रुपए दिलवा दीजिए। हाथ में आइए पंडित जी, ये हुई ना बात। That's what I call playing cricket. क्रिकेट 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 कहाँ है? क्रिकेट क्रिकेट दादा क्रिकेट जी, गिरगिट नहीं, क्रिकेट अंग्रेजों का खास खेल होता है। भला इस खेल का मेरे अनुष्ठान से क्या संबंध? संबंध है, बखूबी संबंध है। जिस तरह क्रिकेट के खेल में खिलाड़ी बल्ला मार मार के गेंद की धज्जियां उड़ा देता है, वैसे ही आपके अनशन व्रत से इन सत्याग्रहियों के परखच्चे उड़ जाएंगे। परखच्चे उड़ जाएंगे? ढूंढने से नहीं मिलेंगे खान बहादुर। सत्य वचन। तो ढिंढोरा पिटवा दूं, आम सभा की तैयारी करवाऊं? जी जरूर, इसी वक्त। पर पैसे तो अभी मिले ही नहीं। अभी के लिए 1000 रुपया चलेगा? फिलहाल के लिए ठीक है, बाकी बाद में देखा जाएगा। चलो जी। रुपया लौटा दो। रुपया क्या रोज रोज आकाश से टपकता है जो लौटा दूं? घर आई लक्ष्मी को बाहर निकाल फेंकूं? खुद तो मूर्ख है, मुझे भी मूर्ख समझती है। और भूख कैसे ना बर्दाश्त होगी? मैं कोई पागल हूं जो ऐसे ही जाके अनशन पर बैठ जाऊंगा? जाकर भोजन का प्रबंध कर। पहले आध सेर इमरती खाऊंगा, फिर आध सेर रसगुल्ले खाऊंगा, फिर गुलाब जामुन खाऊंगा, फिर जलेबी, फिर बची कुची कसर मलाई वाली दही से पूरी करूंगा और रबड़ी से। फिर देखता हूं भूख कैसे पास फटकती है। अरे 3 दिन तक तो सांस नहीं ली जाएगी, भूख की क्या कहती है। और 3 दिन देखे किसने है भगवान? कल दोपहर तक पूरे शहर में खलबली मच जाएगी और शाम तक तो मैदान मार चुका हूंगा। अगर बाजार बंद ना हुआ तो माला माल हो जाएंगे, वरना अपनी जेब से क्या जाता है? 1000 रुपए तो आ ही गए। वैसे क्या देख रही है? अपनी बुद्धि पर जोर डाल। भाग्य सूरज उदय हुआ है। आज से हमारा और राज सत्ता का एक नया बंधन स्थापित हुआ है। ये धर्म और राजनीति का ये बंधन एक ऐतिहासिक घटना है। ये समय आगा पीछा सोचने का नहीं है। जाकर भोजन का प्रबंध कर। और हाँ सुन, हलवाई के लौंडे को आवाज दे। भोला, अरे ओ भोला। पंडित जी ने जमा के आसन, हे भगवान उड़ाए। पंडित जी ने जमा के आसन, हे भगवान उड़ाए। टाउन हॉल में सभा होगी, हे ऐलान दिया करवाए। टाउन हॉल में सभा होगी, हे ऐलान दिया करवाए। पंडित जी का भाषण सुनने जनता गिरती पड़ती आए।
नौजवानों, आप सब भली भांति जानते हैं कि मैं सदैव राजनीति से दूर रहा हूं। आप सबको अवश्य कौतूहल हो रहा होगा कि आज मैं अपने वैराग्य, अपनी उदासीनता को त्याग कर यहां क्यों उपस्थित हुआ। तो कारण स्पष्ट है, मैं उन लोगों में से नहीं जो अपनी आंख के सामने अपने देश का, जाति का और सांप्रदाय का नाश होता देखते रहे और कुछ ना बोले, धर्म विरोधी कार्य होता देखते रहे और कुछ ना बोले। अरे क्या तुम सत्ता और द्रव्य के लोभी कुछ उपद्रवियों के बहकावे में आकर अपने अन्नदाता, आश्रय दाता और भाग्य विधाता के विरुद्ध विद्रोह करोगे? बड़े लाट साहब के आगमन पर हड़ताल करने का निश्चय किया। कितना विकृत विचार है ये। अगर वो चाहे तो पूरे शहर को खुदवा डाले। राजा है, कोई हंसी ठट्ठा नहीं। अगर वो चाहे तो आज रेल बंद कर दे, माल का आना जाना बंद कर दे, डाक बंद कर दे, तब बोलो क्या करोगे? अगर वो चाहे तो सबको तोप के मुंह पर उड़ा डाले, तब बताओ क्या करोगे? तुमसे चैन से बैठा नहीं जाता। मैं कह देता हूं, अगर किसी ने हड़ताल की तो हम अन्न जल बिना यही प्राण त्याग देंगे। महाराज, आपके प्राण निकलते निकलते महीना भर से कम ना लगेगा, 3-4 दिन में क्या हो जाएगा? प्राण शरीर में नहीं रहता मूर्ख, ब्रह्मांड में रहता है। हम चाहे तो अन्न जल बिना यहां महीनों पड़े रहें और भूख प्यास ना लगे। अब देखो, मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी। अगर मेरा कहा मानोगे तो कल्याण होगा, अगर नहीं मानोगे तो एक ब्राह्मण की हत्या तुम्हारे सर लगेगी। ना तो इस संसार में मुंह दिखा सकोगे, ना उस संसार में। लो, मैं यही आसन जमाता हूं। महाराज, आपने हम पर क्या कोप कर दिया? हमें नहीं मालूम था कि आप सचमुच व्रत ठान लेंगे, नहीं तो पहले आपसे विनती करते। अब उठिए और अन्न जल ग्रहण कीजिए। महाराज कृपा कीजिए, 10 बजने को है। बैठिए, खड़े होइए। क्या ये मूर्ख इतना भी नहीं जानते ये हड़ताल वड़ताल करने से देश की कितनी हानि होती है? पूरी विकास प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ना जाने इन्हें क्या सनक सवार हुई थी कि दूसरे का असगुन करने के लिए अपनी ही नाक काटे ले रहे हैं। अरे कोई नौकरी छोड़ देगा तो आप भूखों मरेगा, सरकार को क्या? अगर तुम जेल जाओगे तो आप चक्की पीसोगे, सरकार को क्या? देखो, मैं कह देता हूं, तुम इनको पंथियों के बहकावे में मत आना। बोलो, बाजार बंद रखोगे? महाराज, जब तक शहर भर के आदमियों की पंचायत ना हो जाए, हम इसका बीमा कैसे ले सकते हैं? अगर इन नेताओं ने कहीं लूट मचवा दी तो कौन हमारी मदद करेगा? कोई मदद नहीं करेगा महाराज, कोई नहीं। हमारी कृपा मानिए, उठिए और अन्न जल ग्रहण कीजिए। तो जाओ जाओ, कल पंचायत करके आना। चला भाई, पंचायत करके जाओ। अब तुम क्यों खड़े हो यहाँ पर? साहब का हुक्म है महाराज, हम क्या करें? हम कहते हैं चले जाओ। आपके कहने से चले जाएं और कल को नौकरी छूटेगी, खाने को देंगे। हम कहते हैं चले जाओ, नहीं तो हम चले जाएंगे। हम कोई कैदी है जो फेरे खड़े हुए ऐसे? ऐसे कैसे चले जाइएगा? मजाल है। मजाल क्यों नहीं है बे? कोई जुर्म किया है? अच्छा, जाओ तो देखें। जाओ तो देखें। ए पट्टे, है इधर आ। देख 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 देख, वो देख सोने की चिड़िया। देख सोने की चिड़िया, वो देख 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 देख। अरे वो उड़ रही है, सोने की चिड़िया। हाँ, सोने की चिड़िया। हाँ, वो वहाँ, वो देखो, वो देखो। बाजारांगा वाली। चले थे मोटे राम से लोहा लेने,
हाय, इस कसरत से तो भूख सी लगाई। हे भगवान, अपने इस भक्त की विनती सुन ले, किसी खोमचे वाले को भेज दे, थोड़ा जल्दी, कहीं मैं अचेत ना हो जाऊं। पेड़ वाले तिल के लड्डू दालमोट वाले, पेड़ वाले तिल के लड्डू दालमोट वाले। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? क्या आपने भी पेड़े वाले तिल के लड्डू दालमोट वाले की आवाज सुनी? क्या भगवान ने मेरी विनती सुन ली? लेकिन अगर इसने किसी से कह दिया तो लोग मजाक उड़ाएंगे, ताली पीटेंगे। बड़ी चतुराई से काम लेना पड़ेगा। अरे ऐसे ही संकटों में तो बुद्धि बल का परिचय मिलता। हाँ, ये ससुरा तो दूसरी तरफ जा रहा है। पेड़े वाले, अरे ओ तिल के लड्डू वाले भाई, जरा इधर आना। कहा हो पंडित जी, लग गई ना भूख? बता देखो, अन्न जल छोड़ना साधु महात्माओं का काम है। आप जैसे बामनों को तो अंट संट करना ही नहीं चाहिए। क्या बकता है बे? अंटे संट नहीं, अनशन। और तूने क्या हमें किसी साधु महात्मा से कम समझा है? हम चाहे तो अन्न जल बिना यहाँ महीनों पड़े रहे। तुझे तो इसलिए बुलाया है, जरा अपनी कुप्पी दे। और वहाँ कोई जानवर है जो रेंग रहा है। हाँ, मैं भय है कहीं हमें काट वाट नहीं काट। हाँ, देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। हाँ, हम देख लेंगे। जलने तो इतना डर, कैसे जिएंगे? सारा तेल बिखर गया, अब क्या होगा? क्या किया ये? कर दिया ना सारा काम चौपट। पंडित जी, अभी तक 4 पैसे का सौदा किया होता, आपने खटराक बढ़ा दिया। देखो अब भाई, हाथ ही तो है, हाथ से फिसल गई भूख के मारे, तो क्या हाथ काट डालूं? जाओ तुम तेल भरवा लो। अबे क्या लौट के नहीं आएगा? खोमचा लेके जा रहा है। अब काहे लौट के आएंगे? अपना खोमचा गिरवाने। खोमचा रखे जाओ, हम तुम्हारा खोमचा देखते रहेंगे। देखो, अगर हमें भय है, वहां कुछ है जरूर। अगर काट ली तो ब्राह्मण की हत्या लगेगी। वो देखो वो देख रहा है। वो देखो गया, चला गया। तुम जाओ, तेल भरवा लो, जाओ। डरते हो तो लो, अपने पैसे ले जाओ। नहीं पंडित जी, इतना भी शर्मिंदा मत कीजिए, जा रहे हैं। तेरे की कितना कम माल है। इतने से क्या होगा? इतने से तो भूख और बढ़ जाएगी। खैर, कुछ तो ढाढ़स हो ही जाएगा। आहार कितना ही सूक्ष्म होता तो आहार ही है। आ रहा है, कहाँ रखूं? मोटर गाड़ी की तरह आ रहा है यहाँ पे। ये लीजिए पंडित जी, देख लीजिए। चले अंट संट करने और जान का इतना डर। पंडित जी, आपको काहे की चिंता? देखो, जिस लाट ने यहाँ बिठाला है वही आपके बच्चों की परवस्ती भी कर देगा। अब जाने क्या पड़ी थी बैठे बिठाले सरकार का पक्ष लेने की। पंडित जी, दोपहर बाद कहीं पंचायत होगी, शाम तक कुछ तय होगा। तब तक तो आपकी आंखों के आगे तितलियां उड़ने लगेगी। पंडित जी, क्या हुआ? अरे शर्मा रहे हैं? अरे चलो, क्या जाए? अरे साहब गया। अच्छा, हम भी जा रहे हैं। चलो जा रहे हैं। हाँ, बता देंगे पंडित आइन को कि आप यहाँ कुशल मंगल। पंडित, क्या किया रे? मेरी सारी मिठाई खा गए। ढोंगी पंडित, उस आपका दिमाग खराब है जो तुम्हें काटेगा। और काट भी लेगा ना तो मरते मरते अपनी 7 पुश्तों को बता देगा कि कभी भी ऐसे ढोंगे पंडित के घर के आसपास भी ना भटके। अरे आपसे अच्छा तो वो गली का कुत्ता है जो अपने मालिक के प्रति वफादार तो होता है, पर तुम तो यही स्वांग रच रहे हो अपने लोगों के खिलाफ। हम जाके बता ही देंगे पूरे बनारस को कि पंडित मोटीराम शास्त्री कोई अनशन में नहीं बैठा हुआ, स्वांग रच रहे हो पाखंडी पंडित। हरामखोर कहीं का। हम कुछ बोल नहीं सके तो ससुरा बकबकी करता चला गया। खैर, अभी तो हम मरते मरते बचे हैं। हरिओम। नगर में इसी विषय पर पंचायत की गई जमात।
इधर भी बैठ जाइए। हाँ हाँ, बैठ जाइए। देखिए आप लोग शांति से बैठ जाइए। देखिए ये बात स्पष्ट है कि पंडित मोटेराम शास्त्री के इस अनशन से हम सभी बहुत परेशान हैं जी। इस संबंध में बहस करते करते सवेरे से शाम हो गई है, लेकिन अभी तक हम किसी फैसले के नजदीक नहीं पहुंचे हैं। मामला पॉलिटिक्स का है, लेकिन बीच में धर्म बयान फंसा है। इसलिए शहर के विभिन्न जमातों के प्रतिनिधियों से मेरी प्रार्थना है कि वो यहाँ आए और अपनी बात साफ साफ कहें, ताकि हम लोग मिलजुल कर किसी नतीजे पर पहुंच सके। बोलिए, आप सबको मंजूर है? हाँ मंजूर है। तो आइए सेठ जी, शहर के पूरे व्यापारिक समुदाय की तरफ से अपनी बात साफ साफ कह दीजिए। बंधुओं, हमारे पास कहने को तो एक ही बात है, तो सवेरे से एक नहीं तो कम से कम 10 बार हम बोल चुके हैं। आज तो एक बार और बोल दोगे तो जबान में खींच जाएगी। शहर के व्यापारिक समुदाय में ये एक धर्म का मामला है। जी नहीं, ये एक राजनीति का मामला है। धर्मनिष्ठ जाना माना विद्वान, काय का विद्वान हमसे पूछो। जाना माना विद्वान हमारे ऊपर अन्न जल त्याग रहा है। भाई साहब लाट से पैसे खा रहा है। हाँ, अगर उससे कुछ हो गया ना तो शहर का व्यापारिक समुदाय ये पाप अपने कुछ नहीं होगा, लिखवा लो मुझसे। शहर का व्यापारिक समुदाय ये पाप अपने सर लेने के लिए हर ओए सीधे सीधे कहो ना, हड़ताल करवाना ही नहीं चाहते। सेठ जी, क्या आप लोगों ने धर्म का इजारा ले रखा है? पंडित जी भी यहाँ बैठे हैं। पंडित जी जरा समझाइए। समझाओ पंडित जी। धर्म के संबंध में जो कुछ उन्होंने भी कहा, जरा उस पर भी ध्यान कीजिए। हम तो पहले ही बता चुके हैं कि मोटेराम को इस प्रकार राजनीति में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। बामन कुत्ता हाथी अपनी जात का घाती। बावन बावन की सरकार मार को रही है तू। पूजा पाठ करे, कर्मकांड करे, धर्म और राजनीति का ऐसा अनैतिक व अवसरवादी घालमेल न करे। इसे कहते हैं तो हम तो कहते हैं उसकी शास्त्री की पदवी छीन लेनी। उसके सामाजिक बहिष्कार की अपील करनी चाहिए। ऐसे प्रस्ताव के बाद हजरत के अंचल में कुछ दम नहीं रहेगा। देखिए देखिए, हम भी पंडित जी की बात से मुत्तफिक है। मजहब और सियासत एक दूसरे से दूरी रहे तो अच्छा है। मजहब के लिए भी, सियासत के लिए भी और आवाम के लिए तो अच्छा है ही। मौलवी साहब, इस हड़ताल के बारे में भी कुछ कहो, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमने बताया ना, हम मजहबी लोगों को हड़ताल में ना घसीटे। हमने हड़ताल की हिमायत करते हैं, ना ही मुखालफत। जी ऐसे मौके पर तो साफ साफ पोजीशन लेनी चाहिए। वही बात कह रहे हैं वो। हड़ताल की मुखालफत तो नहीं कर रहे हैं ना, बस तो फिर देखिए बंधुओं, मुझे भी कुछ कहना है। आप एक लोग एक बार बोल चुके हो ना, बैठ जाओ आराम से। अरे बोलने दो जी, तुमको ना खड़े नीचे। बंधुओं, आप लोग कहते हैं, पूरा शहर कह रहा है, अब तो सच पूछिए, मुझे भी यही लगने लगा है कि मोटे राम जी लाट से पैसे खाकर ये स्वांग रच रहा है। वाह, ताली बजा दो भाई। तोता राम जी, अगर यही बात आप सवेरे कह देते तो कब का फैसला हो गया होता। खैर देर है दुरुस्त है, चलो भाई हो गई बच्चा। पूरी बात सुन लीजिए, बैठ जाइए बैठ जाइए। देखिए पूरी बात सुन लीजिए। अगर ये बात सच है कि पंडित मोटेराम शास्त्री लाख से घूस खाकर ये स्वांग रच रहे हैं, लेकिन इससे उनके शरीर को होने वाला कष्ट तो दूर नहीं हो सकता ना। क्या मतलब? पाखंडी को कष्ट हो या चूल्हे भाड़ में जाए, हमें क्या? सही बात। या इन लालों की बुद्धि में। हाँ, इन लालाओं की बुद्धि में शैतान बसता है। अरे भगवान बचाए इन लालाओं से। यार सेठ बड़ी दूर की कौड़ी लाया। देखिए, अगर आप लोग हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं तो हम पंचायत से चले जाते हैं। कि हम छोड़ कर चले गए। भाइयों शांत, सुन लीजिए ना सेठ जी क्या कह रहे हैं। इतनी बात सुन लेते हैं, फिर हम बोल लेंगे। आइए आचार्य जी। आइए आ जाओ, एक और ढोंगी आ गया। आइए आचार्य जी। गुजरात से आए। मैं पंडित समाज की आपात बैठक से आया हूँ। पंडित मोटेराम शास्त्री के संबंध में जो हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है, उस उद्देश्य को पारित करने के लिए मैं यहाँ हाजिर हुआ। पंडित मोटेराम शास्त्री हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े विद्वान हैं और हमारे शहर की बहुत जानी मानी हस्ती है। हम उनके अनशन को इस तरह झूठ नहीं बतला सकते। पंडित मोटेराम शास्त्री बहुत ही बड़े ब्राह्मण हैं
और वायसराय साहब के शुभागमन के अवसर पर पंडित मोटेराम शास्त्री का जो हड़ताल करने की सोच है, उसके विरुद्ध मोटेराम शास्त्री जी हड़ताल का जो उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया है, उसके लिए तो सही है। और हमें यही शोभा देता है कि इस हड़ताल के क्रम को छोड़ दें और जल्दी से जल्दी पंडित जी के व्रत को सफलतापूर्वक समाप्त करवाएं। सुन लिया? आप सबने भी सुन लिया ना? धर्म का पालन करने वाला हर व्यक्ति यही कहेगा। जब पंडित समाज ने अपने इस प्रस्ताव में कहा अगर एक पंडित जी का ये आचरण धर्म विरोधी है तो इसका उन्हें दंड भोगना पड़ेगा, लेकिन ये दंड देने का काम हमारा नहीं है। हमारा काम है कि एक कष्ट सह रहे ब्राह्मण की मदद करें, और इस कर्तव्य से हम लोग अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। सेठ जी, अब मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। आज समझाओ सेठों को, इनका तो दिमाग खराब हो चुका है। भी बोले जा रहे हैं। शहर के ज्यादातर बाशिंदे इस हड़ताल के पक्ष में हैं जी, और आप इन सब की बात को ना सुनकर एक ऐसे आदमी की मक्कारी को अहमियत दे रहे हैं जिसे आप खुद पाखंडी और अंग्रेजों का दलाल मानते हैं। क्या बात है? जिसके खिलाफ खुद उसके पंडित समाज तक ने प्रस्ताव पास कर दिया। ये कैसा धर्म है? ये कहां का न्याय है? अगर आज आप सब लोग धर्म और राजनीति के इस गठबंधन में आ गए ना, तो हमेशा हमेशा के लिए इस पर मंजूरी का ठप्पा लगा देंगे। कितनी सही बात है। एक बार ताली बजा दीजिए। हमें क्या रहे हो? हमें? अरे हम तो गए थे सबसे पहले कोतवाल के पास और कह दिया था साफ साफ, चाहे जो कुछ कर लो हम हड़ताल करके रहेंगे। लेकिन यहाँ एक पंडित का सवाल है, एक ब्राह्मण का, उसकी जान का, चाहे वो जैसा भी हो, है तो एक ब्राह्मण ही ना, और ब्राह्मण की जान के हम पाप नहीं ले सकते अपने ऊपर। सीधे सीधे कह दो ना, हड़ताल करवाना नहीं चाहते। जी हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए। तो ये सब आपका आखिरी फैसला है ना? जी हाँ। तो जब आखिरी फैसला है और फैसला करके ही आए थे तो ये पंचायत बुलाई क्यों? इनका अपना धंधा छोड़ कोई भी नहीं मान रही। वो ब्राह्मण की जान का बहाना है होंगी। सालो, हैं? वैसे तो तुम दुनिया को चूना लगा रहे होते हो, हैं? लेकिन पंडित मोटेराम शास्त्री की चालबाजी नहीं पकड़ पाई। मैं तो कह रहा हूँ भाई, पक्का है ये धर्म ना एक दिन हिंदुस्तान को ले डूबेगा। और भगत सिंह को भूल गए क्या तुम लोग? उन्होंने कुर्बानी दी थी। मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ी बाल्टी पानी ले आओ। उस पानी की बाल्टी में ना ये तीनों सेठ को, उस मजिस्ट्रेट को, ते उस मोटेराम को डुबा के खत्म कर दो। कान खोल के सुन ले, तोताराम, पपीताराम और सीताराम, हड़ताल तो होके रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक प्रार्थना है आपसे जी, मैं पंडित मोटेराम जी से मिलना चाहता हूँ एक बार। देखिए, आपको जो ठीक लगता है करिए, लेकिन इसका जल्दी से जल्दी कोई हल निकालिए। चलिए। भोला, अरे कैसे हो? सब ठीक है, आप बताइए। भाई कलाकंद होगी? हाँ हाँ, बहुत कलाकंद है। आप बताइए कितनी दूं? देखो भोला, मुझे ना 2 सेर मिठाई चाहिए, बहुत स्वादिष्ट, बहुत सुगंधित और बहुत बढ़िया। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दो। एक शेर में तुम ये कलाकंद डाल दो, ठीक है। और बाकी में ये रसगुल्ले और वो गुलाब जामुन। हाँ हाँ, और बताइए, गुलाब थोड़े और हाँ, और बताइए। अब बाकी तुम ये लड्डू डाल दो। लड्डू कहीं बहना भेज रहे हैं क्या? हाँ बस। अच्छा, चांदी का वर्क लगा देना और केवड़ा जरा खुले हाथ से छिड़कना। ये कलाकंद थोड़ी और। ये लीजिए ये। अरे जनाब, हमने दुनिया देखी है। अच्छा, भोला की मिठाई ले जाइए। हाँ। अगर विश्वामित्र भी व्रत किए बैठे हो ना, तो उनके सामने रख दीजिए, वो अपना व्रत तोड़ देंगे। ले जाइए। बोला तुम कमाल के आदमी हो। अरे मिष्टी में मिष्टी में मिष्टी में मिष्टी में गुण बहुत तेरे मिष्टी में गुण बहुत
अरे इतनी देर में तो 10 बार पंचायत हो जाती। जरा से काम में कौन सी महाभारत बांटनी पड़ती है। यहाँ एक ब्राह्मण अन्न जल बिना मर रहा है, किसी को परवाह ही नहीं है। आ रहा कोई आ रहा है लगता है। भगवान ने विनती सुन ली। अरे बहुत दयालु हो भगवान। ओ ससुरा तो उधर ही चला गया। अगर आज फैसला ना हुआ तो कल तक तो मैं भूतपूर्व हो जाऊंगा। खड़ा होता हूं तो आंखें तिलमिलाने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे पेट में बैठा कोई कुरेद रहा हो। ना जाने वो शुभ घड़ी कब आए। अब यही वक्त है। रोज भोजन के पश्चात नित्य नाश्ता किया करता था। आज ये हाल है कि मुंह में पानी तक नहीं गया। कब आएगी वो शुभ घड़ी। बुरा हो इस सरकार का, बुरा हो बनारस के नगरवासियों का। नर्क में जाए दुनिया के सारे नेता, जहन्नुम रसीद हो। आ रहा है, फिर कोई आ रहा है। आ रहा है, कोई तो है। ये भी उधर ही चले गए। पंडिताइन ठीक ही कहती थी। हमने नाहक ही ये रोग अपने सर ले लिया। खुद तो नसीहत देकर अलग हो गई, हमें यहां मरने के लिए छोड़ दिया। रात को पेट भर भोजन किया होगा, सुबह भी डट कर नाश्ता किया होगा। अब तक तो दोपहर का भोजन भी कर चुकी होगी, लेकिन यहाँ जागने तक नहीं आई। कम से कम मिलने तो आ ही सकती थी। मिलने के बहाने थोड़ा सा मोहन भोग बनाकर ला ही सकती थी, लेकिन नहीं। किसे परवाह है, मर रहा है ब्राह्मण, मरने दो। आ रहा है, फिर कोई आ रहा है। आ रहा, आओ सालो, आओ। जिस काम के लिए आए हो उसी काम के लिए आगे बढ़ जाओ। तो आगे बढ़ जाना जैसे दुनिया का दस्तूर हो। बस अब मैं उधर देखना ही बंद कर दूंगा। व्यर्थ ही मन को कष्ट होता है। कुछ समय की बात है, फिर तो प्राण पखेरु अपने आप ही उड़ जाएंगे। संसारवासियों, पंडित मोटेराम शास्त्री चले चले चले। जी, पंडित जी, पंडित जी, भाई पंडित जी, आराम से। यहाँ कब तक पड़े रहिएगा? हाँ उठिए। ये स्वर्ग है क्या? नहीं, अभी नहीं। मैं कह रहा था कि यहाँ कब तक पड़े रहिएगा? अब देखो कब निश्चय होता है। निश्चय? यहाँ कुछ निश्चय विश्चय नहीं होगा। पूरे दिन पंचायत हुई, कुछ फैसला नहीं निकला। कल कहीं शाम को जाकर लाट साहब आएंगे, तब तक तो ना जाने आपकी क्या दशा हो चुकी होगी। फिर पंडित जी, आपका चेहरा तो बिल्कुल पीला पड़ गया है। सच में पीला पड़ गया है क्या? हाँ। अब यही मरना बता लिखा है तो कौन टाल सकता। इस दोने में कलाकंद है क्या? तरह तरह की मिठाइयाँ हैं। एक नातेदार के यहाँ बैना भेजने के लिए विशेष रीति से बनवाई है, बहुत विशेष रीति से। तब तो बहुत ही श्रेष्ठ होगी। हाँ, तभी इनमें से इतनी सुगंध आ रही। हाँ जी। मैंने बहुत दिन हुए कलाकंद नहीं खाया। अच्छा, ये आपका व्रत ना होता ना, मैं 2-4 तो आपको भी चखाता। शहर की सबसे महंगी मिठाइयाँ हैं। भोला के यहाँ की होंगी। हाँ, बिल्कुल ठीक समझे आप। क्या करूं? आपने भी तो धर्म संकट में फंसा हुआ हूँ, वरना इतनी मिठाइयों का तो जलपान किया करता था मैं। आपने भी बैठे बिठाए झंझट मोल ले लिया है। आपका व्रत नहीं होता तो मैं चखाता आपको।
धर्म संकट में फंसा हुआ हूँ, कुछ कर भी तो नहीं सकता। अच्छा ठीक है, जरा दोना खोलिए तो। ये देखिए। अच्छा पंडित जी, हाँ काम कीजिए, चखिए दो चाय। नहीं चखिए भी। नहीं, धर्म संकट में फंसा हुआ हूँ। नहीं अरे पंडित जी, इस समय जो आनंद प्राप्त होगा ना, वो लाख रुपए मिलने से भी नहीं होगा। और फिर जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो धन किस काम का? चखिए तो, मत कीजिए। कोई किसी से कहने जा रहा है क्या? मुझे किसकी परवाह है? यहाँ एक ब्राह्मण अन्न जल बिना मर रहा है और किसी को परवाह तक नहीं है। लाओ दोना इधर दो। अब चाहे बाजार बंद रहे या खुले या भाड़ में जाए अपनी बला से। जाओ कह दो पंडित जी ने अनशन तोड़ दिया है। हरि ओम। पंडित जी आप मिल लीजिए। वाह भगवान वाह। मोटेरा मोटेरा